हो गई। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है एक बार फिर से आज एक नए प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट क्या कह सकता हूं कि ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को कोशिश करनी है कि जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाता हुआ चलूंगा, बोर्ड पर कराता हुआ चलूंगा, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि भैया मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर मैं ठीक करूंगा। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है भी कि हो नहीं पा रहा है तो उस पर अलग से एक स्टार लगा लेना है कि यार इसके बाद, क्लास के बाद में बात करूंगा मैं इस चीज की। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। एक चीज और, आप में से बहुत प्यारे साथियों के लगातार कमेंट थे कि भैया टॉपिक वाइज पढ़ाओ, और बहुत साथियों के कमेंट थे कि भैया मिक्स पढ़ाओ, प्रैक्टिस सेट करके पढ़ाओ। तो मैं आप सभी के एक बार रिव्यू ले लेता हूं, क्योंकि देखो मेरी ओर से दोनों बेस्ट हैं। क्योंकि अब कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि भैया आप जैसे आपका मन है वैसे पढ़ाओ, जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे पढ़ाओ। गुड्डा मैं कहूंगा मुझे दोनों तरीके से बेहतर लगता है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे भी पढ़ा दूंगा मैं आपको, और जैसे पढ़ा दूंगा आपको समझ में भी आ जाएगा, इतना आप अपने भाई को जानते हो। तो एक रिव्यू ले लेते, एक पोल लगाओ जरा, एक पोल लगाओ, एक रिव्यू लेते हैं छोटा सा। और रिव्यू यह है कि दो ही ऑप्शन देने हैं विकास। एक ऑप्शन पर ए लगा देना है, और ए रहेगा कि टॉपिक वाइज है। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जरूर अपना अपना रिव्यू दो। और बी रहने वाला है कि मिक्स है। आप जैसे चाहोगे वैसे करा देंगे दोस्त, कोई टेंशन थोड़ी है। क्या हुआ? अच्छा, दो ही ऑप्शन, दो नहीं लग पाते? हाँ बस, नहीं एक में इसमें बदलो ना, ऊपर टॉपिक वाइज करो, नीचे मिक्स करो। ए पर टॉपिक वाइज लगाया है मैंने, ए पर टॉपिक वाइज है और नीचे मिक्स है, बस खत्म। तो देखो भाई, पोल लग चुका है, पोल स्टार्ट हो चुका है। आप मुझे पोल पर वोट कर दीजिएगा, आप मुझे पोल पर वोट कर दीजिएगा मेरे सभी प्यारे साथी। कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहोगे मैं वैसे करा दूंगा, ठीक है ना। अब पोल के ऊपर है, जिसकी वोट ज्यादा होंगी, समझ में आपको सब कुछ आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बाकी मैंने जो अपनी ओर से बनाया था वो ये था कि भाई 20 क्वेश्चन करेंगे हम, मतलब 20 प्रैक्टिस सेट मिक्स करेंगे और 20 टॉपिक वाइज करेंगे। बाकी आप जैसा बेहतर कर दो। आगे बढ़ते हैं। एक ये टाइम टेबल अब सबको पता है ही, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग कल से क्लास में जुड़े हुए ऑलरेडी हैं। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें एक क्वेश्चन से ही रिलेटेड लगभग 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखेंगे कैसे हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से करते हैं इस प्रश्न का जवाब। मैंने क्या बोला? मैंने सवाल में बोला कि डी, जे और एल की मां है। मानकर चलो ये जे है और ये एल है, और डी इन दोनों की मां है। तो डी माइनस हो गई, जे और एल की मां हो गई, जे और एल की मां डी हो गई। कह रहा है जे एफ का भाई है, तो जे प्लस हो गया, एफ का भाई है तो एफ इसके बराबर में आ गया या आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे इसने बोला एफ के का पुत्र है, तो ये एफ प्लस हो गया और ये के का पुत्र है, तो इसका मतलब ये हुआ कि के और डी आपस में पति पत्नी है, के इसका पति हो जाएगा। बोला कि के सिर्फ 3 पुत्र हैं, तो इसका मतलब एफ, जे और एल भी पुत्र होगा, क्योंकि सिर्फ 3 पुत्र हैं, ये बोला है। बोल रहा है कि वाई डी का दामाद है। मेरे प्यारे दोस्त, वाई डी का दामाद है, तो अभी एल का जेंडर हटा देते हैं, हो सकता है ये अलग हो। एम वाई का पुत्र है, ध्यान से सुनना। फिर कह रहा है कि एम एस का भाई है। क्या बोला इसने? वाई डी का दामाद है,
तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब डी के कोई ना कोई बेटी है, कोई ना कोई बेटी है और उसका पति वाई डी का दामाद हो जाएगा। बहुत ध्यान से एक एक चीज को थोड़ा सा समझना। पहले बोला डी जे और एल की मां है, तो डी जे और एल की मां हो गई। जे एफ का भाई है तो जे एफ का भाई हो गया। एफ के का पुत्र है तो एफ के का पुत्र हो गया, तो इसका मतलब डी का भी पुत्र है, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। के सिर्फ 3 पुत्र हैं। वाई डी का दामाद है। दामाद होता है जो बेटी का पति होता है, या तो हो सकता है ये ही हो या हो सकता है इसकी कोई बहन हो। फिर कह रहा है एम वाई का पुत्र है। मानकर चलो मैं इसे बेटी कर दूं और यहां पर कह दूं कि भाई वाई डी का दामाद है, वाई को इसका पति बना दूं और कह दूं कि एम वाई का पुत्र है, तो आप मुझे बताओ कि एम किसी का भी पुत्र बन सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बात बड़ी सीधी सी है कि जो एल है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, जो एल है वो तो पुत्र ही है, इसकी कोई ना कोई बहन है और वो किससे विवाहित है? वो विवाहित है किससे? वाई से। मेरे प्यारे गुड्डा, तभी तो कहूंगा वाई डी का दामाद है, डी की बेटी का पति। दामाद कौन होता है? दामाद होता है जो बेटी का पति होता है। कह रहा है एम वाई का पुत्र है, तो मेरे प्यारे दोस्त वाई के बेटे का नाम एम है, एम पुत्र है तो प्लस हो जाएगा, और एम एस का भाई है तो एम प्लस है ही एस का भाई है, परंतु एस एम का भाई नहीं है तो बहन हो जाएगी। डायग्राम कंप्लीट है। एक बार थम्स अप कर दो कि भैया बिल्कुल सेम है। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे कि भैया बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर बोला कि पहला क्वेश्चन कह रहा है दी गई सूचना के आधार पर डी का एम से क्या संबंध है? डी का एम से, ये जो डी है ये कौन है इस एम का? तो मैंने ये बोला कि एम की ये कौन है? मां। एम की ये मां है और ये मां की मां है, तो मां की मां को क्या कहते हैं? नानी, यानी दादी या नानी। ऑब्लिक में दे रखा है, इसलिए मैं डी ऑप्शन के साथ चला जाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में मेरे प्यारे दोस्त ग्रैंड मदर लिखा हुआ है, दादी या नानी ऑब्लिक करके बताया गया है। डी ऑप्शन के साथ में चला जाऊंगा। आगे की बात को ध्यान से देखेंगे ये क्या कह रहा है। सवाल यहां पर कहता है कि अगर एस की शादी टी से हुई है तो टी का वाई से क्या संबंध है? अगर एस की शादी टी से हुई है, मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है अगर एस की शादी टी से हुई है। अब ध्यान से सुनना, आप लोग कहेंगे भाई इसमें कहीं भी टी नहीं है, कोई बात नहीं है, उस क्वेश्चन के लिए स्पेशल केस मांग रहा है। कह रहा है अगर इस एस की शादी इस टी से हुई है, यानी कि टी प्लस है अर्थात एस का पति है। कह रहा है अगर एस की शादी टी से हुई है तो टी का वाई से क्या रिश्ता, यानी जो ये टी है फिर ये वाई का कौन है? तो वाई की बेटी एस है और एस का पति टी है, तो बेटी का पति क्या होगा? दामाद होगा। इतनी सी बात सबको समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? दामाद होगा। करेक्ट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन पर दामाद लिखा हुआ है। कह रहा है कि एल का के से क्या संबंध है? एल का के से क्या संबंध है? कहने का मतलब ये जो एल है ये कौन है? के का। तो अगर ये डी का बेटा है तो एल के का भी बेटा होगा, क्योंकि डी और के आपस में पति पत्नी है। अगर हम अपनी मम्मी के बेटा हैं तो अपने पापा के भी बेटा होंगे कि नहीं? 100% सही होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि मेरे प्यारे दोस्त पुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? भैया जी रीजनिंग का क्या वेटेज रहता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में? मेरे दोस्त इस बात को इस क्लास का हर एक विद्यार्थी ज्यादातर जानता होगा। जैसे पहले आर्मी की भर्ती होती थी ना, अब तो अग्निवीर हो गए वो, खैर, लेकिन पहले की बात कर रहा हूं जो रैली की भर्ती होती थी। किसी से पूछना अपने भाई बहन से जो पहले थोड़े से आपसे बड़े होंगे कि वो लोग कहते थे कि अगर आर्मी में दौड़ लग गई तो समझो कि आधा सिलेक्शन पक्का है।
ये लेवल था। तो मेरे प्यारे दोस्त वही लेवल यूपी पुलिस के पेपर में रीजनिंग का है। ये बात से कितने साथी सहमत करते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी रीजनिंग अच्छी हो गई, आपकी रीजनिंग मजबूत है, तो इस बात को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कि मेरे प्यारे दोस्त आपका आधा सिलेक्शन रीजनिंग के दम पर होता है यूपी पुलिस में। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, ये वास्तविकता आप किसी से भी पूछ लेना। रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूं, 55 प्रश्न आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 55 में अगर 2 की गुणा करूंगा तो 110 नंबर की रीजनिंग होती है मेरे प्यारे गुड्डा। और मेरा यह टारगेट है कि मैं आपको इस 110 के आसपास लेकर चला जाऊं। 108, 109, 110, 107 वो स्कोर में आप लोगों तक लेके जा पाऊं, ये टारगेट है। विश्वास ये है कि आपकी अगर रीजनिंग बेहतर होगी तो आप सिलेक्शन के नजदीक होंगे। देख लो ना, 110 का डबल करूं तो 220 पे सिलेक्शन लगभग सुनिश्चित होता है। और आप लोग सोचो कि 110 अगर आ रहे हैं तो आधे नंबर तो रीजनिंग से ही बन रहे हैं। क्या ये बात स्पष्ट समझ में आई? एक बार दिल भेज दो अगर ये बात आपको ऑलरेडी पता है तो। जिन लोगों को, सबको नहीं पता, कुछ साथी एकदम नए हैं, पहली बार यूपी पुलिस देंगे, लेकिन मैक्सिमम को ये पता है। मेरे प्यारे साथी, यहां से आगे बढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये एक पूरी कंप्लीट जानकारी दी गई है, देखते हैं कितने दोस्त इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता पाएंगे। कितने मेरे प्यारे साथी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर बता पाएंगे? एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले इसने बोला कि टी डी की बहन है। क्या बोला? टी डी की बहन है। टी बहन है तो माइनस है, डी की बहन है तो डी यहां पर आ जाएगा। बोल रहा है कि डी की शादी पी से हुई है। डी की शादी पी से हुई है तो डी और पी विवाहित जोड़ा होगा। बोला कि पी एम का पुत्र है। पी पुत्र है तो प्लस होगा, एम का पुत्र है तो एम से एक पीढ़ी नीचे पी आएगा। पी प्लस है और डी को माइनस कर दूंगा, क्योंकि अगर एक पति है तो दूसरा पत्नी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने कहा कि टी जे की माता है। क्या बोला? टी जे की माता है। टी माता है तो टी एक पीढ़ी ऊपर होगी जे से। हमने कहा ये टी माता है जे की, तो जे को यहां पर लिख देंगे। बोला वाई यू का पिता है। मेरे प्यारे साथी, वाई और यू में से अभी कोई नहीं आया, स्किप करो और आगे बढ़ो। ये टेंशन थोड़ी ही लेनी है कि यार वो नहीं आया, ये नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। बोला कि वाई का केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है। बोल रहा है यू टी की पुत्री है, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जो यू है वो जे की बहन है। यू जो है वो जे की बहन है, क्योंकि टी का बच्चा जे था तो उसकी बहन, इसे मैं यहां पर लिखूंगा। सवाल ने कहा कि क्यू डी का पुत्र है, तो मैं एक काम करता हूं, यू को उठाकर थोड़ा सा इधर कर देता हूं, बात एक ही है। और सवाल ने लास्ट में बोला है कि क्यू डी का पुत्र है, तो डी से एक पीढ़ी नीचे क्यू आएगा और पुत्र है तो प्लस होगा। मैंने आपको केवल इतनी बात बताई थी कल भी कि मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस, और बाकी आपको जनरेशन का ध्यान रखना है। मेरे सभी प्यारे साथी समझ गए? अब दूसरी बात सुनेंगे। यहां पर हमने बोला था कि वाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, और इसने बोला वाई यू का पिता है। तो वाई यू का पिता है तो इसका मतलब वाई टी का पति हो जाएगा, क्योंकि टी यू की माता है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये प्लस हो गया। और इसने बोला था वाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, तो यू तो पुत्री है, तो जे कौन हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन इज ओवर, डायग्राम इज कंप्लीट। ईमानदारी से बोलो कितने साथियों ने सेम टू सेम बनाया था? सभी प्यारे साथी बोलेंगे कितने साथियों ने सेम टू सेम बताया था? 3 गलत हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। कोई नहीं, एल का के से पूछ रहा है गुड्डा, एल का के से। एल प्लस ही तो है, एल प्लस ही तो है, तो मेरे प्यारे भाई पुत्र आंसर हो जाएगा। पुत्र ही तो लगाया है। बताओ, सवाल ने कहा पी टी से किस प्रकार संबंधित है। बोल रहा है पी टी से किस प्रकार। इस क्वेश्चन के बाद पोल लगाने शुरू कर देना। पी टी से किस प्रकार संबंधित है। मैंने कहा
मैंने कहा अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर मैं जाऊंगा तो ये कह रहा है पी टी से किस प्रकार। तो ये जो पी है कौन है टी का? टी की बहन का पति है, टी की बहन डी और डी का पति पी। बहन का पति जीजा होता है, बहन का पति क्या बोलेंगे? जीजा, जीजा होता है। करेक्ट आंसर ये रहा ऑप्शन नंबर सी, जीजा इस पर लिखा जा चुका है। सभी मेरे प्यारे साथी बोलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़ो। नेक्स्ट कह रहा है जे डी से किस प्रकार संबंधित है? जे डी से, तो ये जो जे है ये डी का कौन है? डी की बहन टी है और टी का बेटा जे है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि बात हो रही है बहन के पुत्र की। बहन का बेटा कौन होगा? मैं कहूंगा भांजा होगा, भांजा होगा। कहने का मतलब हो गया मेरे प्यारे साथी, ध्यान से देखना, इसने भांजा नहीं दिया और ना इनमें से कोई नहीं दिया, तो मैं आंसर भतीजा पर लगाऊंगा। अकॉर्डिंग टू ब्लड रिलेशन इस बात का ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू ब्लड रिलेशन इस बात का ध्यान रखना कि भांजा, भतीजा, चाचा, मामा कुछ कॉमन शब्द होते हैं जो इंग्लिश में एक ही तरीके से पुकारे जाते हैं, तो नेफ्यू ही शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑप्शन तो मुझे इनमें से ही देना है ना, इनके अलावा तो मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। हाँ ठीक है, हम अपने मतलब जो हमारी आसपास की, हमारे गांव के आसपास की भाषा है, हमारे शहर के आसपास की भाषा है, वो हो सकता है कि हम वहां भांजा बोल रहे हैं, भतीजा बोल रहे हैं भैया के बेटा को, लेकिन गुड्डा इंग्लिश में सेम चीजें होने के वजह से हम ऐसा डिसीजन लेते हैं। बात समझ में आ गई सबको? क्या यहां तक एक एक शब्द, एक एक चीज स्पष्ट रूप से समझ में आई है मेरे प्यारे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है? बोला क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान से समझना, क्यू एम से, ये जो क्यू है ये कौन है? एम का। तो एम का बेटा कौन है? पी, और पी का बेटा कौन है? क्यू। बेटा का बेटा है, क्या बोलेंगे? बेटा का बेटा है, बेटा का बेटा, और बेटा के बेटा को क्या बोला जाएगा? बेटा के बेटा को बोला जाएगा पोता, अर्थात बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 41% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन 18,500 लोग इस समय क्लास में हैं, उसमें से अब हालांकि 5,000 लोगों का, पहले 4700 थे, अब 5,000 लोगों का यहां पर आंसर आ चुका है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या है। सवाल ने क्या कहा? सवाल ने यहां पर बोला है मेरे प्यारे साथी कि क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है? क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है? ये जो क्यू है एम से, शायद ये मैंने अभी अभी पोता आंसर जो लगाया ये तो वही है ना, क्यू एम से किस प्रकार। ओके, ये क्वेश्चन ही रिपीटेड हो गया, पोता ही करेक्ट जवाब होगा। अब यहां से अपनी कॉपी पर एक हेडिंग लिखेंगे आप लोग, इशारे पर आधारित प्रश्न। ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे इशारे पर आधारित प्रश्न, इशारे पर आधारित प्रश्न, ये एक हेडिंग लिखेंगे और मुझे एक एक करके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। मैं आपको इतनी बात बता देता हूं, इशारे पर आधारित प्रश्न लगभग 90% विदाउट एनी पेन और विदाउट एनी पेपर सॉल्व हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? विदाउट एनी पेन और विदाउट एनी पेपर सॉल्व हो जाते हैं, यानी पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन हो जाता है। यार एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है और रेड रेड से चेहरे बना रहा है कि जी मिक्स करवाओ, मिक्स करवाओ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे सखा, कमेंट रोक सकते हो तो रोक लो यार, कमेंट रोक लो, कमेंट बंद कर लो, रिक्वेस्ट कर रहा है आपका भाई यहां से, है ना? ठीक है, ये डिसीजन ले लेंगे, लास्ट क्लास होने तक मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैंने पोल शुरू में लगवाया था, थोड़ा सा माइंडसेट मेरा भी चल रहा है कि क्या बेहतर करूं, है ना? ये चीजें थोड़ी है कि तुम कमेंट को रोक ही नहीं रहे, मतलब आंधी मचा दिया तुम लोगों ने, ऐसे नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है भाई, ये उम्मीद नहीं करूंगा मैं आपसे। देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। एक महिला, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला है, महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? विजय। विजय ने कहा। कोई महिला है, महिला की ओर इशारा हो रहा है, विजय कह रहा है कि वह मेरी मां के ससुर। मुझे एक बात बताओ, मानकर चलो मैं थोड़ी देर के लिए विजय बन जाता हूं, तो मेरी मां का ससुर कौन है? मेरी मां का ससुर मेरे दादाजी होंगे। मेरी मम्मी के ससुर मेरे पापा के पापा अर्थात मेरे दादा हुए। तो मेरी मां के ससुर यानी मेरे दादा के भाई, दादा के भाई कौन है? दादा के भाई यानी दूसरे वाले बाबा, दूसरे वाले बाबा की इकलौती बेटी है, दूसरे बाबा की इकलौती बेटी है, पर है तो बाबा की ही बेटी ना, है तो बाबा की ही बेटी ना। तो बुआ करेक्ट आंसर होगा, बुआ करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे भाई करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, बुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे प्यारे साथी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बताएंगे, क्या होने वाला है। देखो ध्यान से, सवाल ने कहा कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साक्षी ने कहा, कोई साक्षी नाम की लड़की है, किसी महिला की ओर संकेत करते हुए कहती है वह मेरे पिता के इकलौते बेटे। ध्यान से सुनेंगे, मानकर चलो मैं साक्षी हूं, तुम्हें सिखाने के चक्कर में लड़की बनना पड़ रहा है मुझे, और तुम लोग कह रहे हैं कि भैया भैया आराम आराम से पढ़ाओ। अरे भैया मैं आराम से ही पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो। कह रहा है कि मेरे पिता के इकलौते बेटे, मैं साक्षी हूं। मेरे पिता का इकलौता बेटा कौन है? मेरे पापा का इकलौता बेटा मेरा भाई हुआ, क्योंकि मैं तो साक्षी हूं। मेरे पापा का इकलौता बेटा मेरा भाई हुआ, तो मेरे भाई की दादी, मेरे भाई की दादी दादी मेरी भी तो दादी हुई, तो मेरी दादी की बहू है। मेरी दादी की बहू कौन है बताओ? आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपकी जो दादी जी हैं उनकी बहू कौन है। तो दादी जी की बहू होंगी हमारी माता जी, दादी जी की बहू होंगी हमारी माता जी। तो महिला साक्षी से कैसे संबंधित होगी? महिला साक्षी की मां होगी, मां करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? अगर हां तो बढ़ो मेरे शेर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका आंसर देखेंगे। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, क्या जवाब हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सवाल कर रहा है प्रिया ने शिखा की तस्वीर को दिखाते हुए कहा। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, मैंने कहा प्रिया ने शिखा की तस्वीर को दिखाते हुए कहा, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की दादी है। मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता का इकलौता पुत्र यानी मेरा भाई की दादी है, तो मेरी भी तो दादी हुई। शिखा का प्रिया से क्या रिश्ता है? शिखा प्रिया की दादी है, शिखा प्रिया की दादी है। करेक्ट जवाब दादी हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तस्वीर के ऊपर दो लाइन याद आ रही हैं, कहो तो सुना दूं, कहो तो सुना दूं। एक बार जल्दी से बोलो, यस भैया सुना दूं। तो वाह वाह बोलेंगे मेरे साथ, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनेंगे। वर्षों गुजर गए, वर्षों गुजर गए, रोकर नहीं देखा, इन आंखों को आंसुओं से धोकर नहीं देखा। और वो क्या जाने प्यार क्या चीज है, जिसने कभी किसी को खोकर नहीं देखा, किसी को खोकर नहीं देखा। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। कहेंगे भैया इसमें तस्वीर तो कहीं भी नहीं आई, तस्वीर शब्द कहां आया? आप तो कह रहे तस्वीर के ऊपर है। सुनो सुनो सुनो, तस्वीर के ऊपर भी सुनो कि वो रोए तो बहुत,
वो रोए तो बहुत पर मुंह मोड़ कर रोए। कोई मजबूरी होगी जो दिल तोड़ कर रोए। और मेरे सामने कर दिए मेरी तस्वीर के टुकड़े, बाद में पता चला वो उन्हें जोड़ कर रोए, वाह 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 कर दिया करो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर बताएंगे क्या है, बोलेंगे जल्दी से गुड्डा। मेरे साथी, मेरे भाई, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या? बेटा तू क्यों रो रहा है, क्या हो गया? चल बाहर मुंह धोया जा। यार इतना ये क्या कर दिया तूने? धोया जा, मुंह धोया, शाबाश, कोई बात नहीं गुड्डा, जा। आ जाओ भाई ध्यान से, सवाल को ध्यान से देखना कि सवाल क्या कह रहा है। बिल्कुल तू तो दर्द में भरोई बैठो दिख है। एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा, क्या? एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, एक फोटो को देखकर लड़के ने कहा, वह मेरे पिताजी की माताजी, मेरे पापा की मां यानी मेरी दादी के इकलौते पुत्र, मेरी दादी जी के इकलौते पुत्र मेरे पापा होंगे। अगर इकलौते शब्द का प्रयोग नहीं करता तो हो सकता था मेरे चाचा जी के लिए, ताऊ जी के लिए बात बोली जाती। मेरी दादी का पुत्र बोलता तो चाचा भी हो सकते थे। मेरी दादी का इकलौता पुत्र तो मैं खुद ही हूंगा। बात समझ में आई? मेरी दादी के इकलौते पुत्र यानी मैं स्वयं की पत्नी है। मेरी पत्नी, लड़के का उस फोटो वाली महिला से संबंध क्या है? भैया लड़का उसका पति है। और वो कौन है? ऑप्शन तो अलग जा रहे हैं। लड़के का उस फोटो वाली महिला से क्या? एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा, वह मेरे एक मिनट, कुछ गलती हुई है, मेरे पिताजी की माताजी यानी दादी के इकलौते पुत्र यानी पापा की पत्नी है। पापा की पत्नी है मेरे प्यारे साथी। पिता की पत्नी अर्थात मां है। पिता की पत्नी अर्थात मां है। और मेरे दोस्त, लड़के का उससे क्या? तो लड़का उसका पुत्र होगा। करेक्ट जवाब है बी ऑप्शन करेक्ट है, पुत्र राइट आंसर होगा। एक बार बोल दो भैया, बात समझ में आ चुकी है। एक होता है समझ में आना, एक होता है माइंड में छप जाना। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आपके माइंड में छप जाना चाहिए, समझ में आना तो बहुत छोटी सी बात है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। सवाल ने कहा कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, कोई व्यक्ति है, महिला उसकी ओर इशारा करती है और क्या कहती है? उसका भाई मेरी मां की इकलौती बेटी, ध्यान से सुनना, ध्यान से, उसका जो भाई है, महिला कह रही है जो लड़का खड़ा है ना, उसका जो भाई है, वो जो लड़का खड़ा है उसका जो भाई है वो मेरी मां की इकलौती बेटी। तो मेरी मां की इकलौती बेटी यानी कौन? अरे मेरी मां की इकलौती बेटी, मेरी मां की इकलौती बेटी यानी स्वयं अपने लिए, है ना। बेटी के पति यानी अपने पति के बेटा यानी अपने बेटे का पिता है, अपने बेटे का पिता है। तो उसका भाई बेटा का पिता यानी पति है, उसका भाई उसका पति है। तो मेरे प्यारे दोस्त कह रहा, महिला के पति का उस आदमी से क्या संबंध है? तो महिला का पति उसका कौन है? भाई ही तो है। ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए, ये बी है, ये सी है। एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यानी कि भाई होगा। ध्यान से सुन लेंगे, ये थोड़ा सा तुमको कम समझ में आया होगा पिछले क्वेश्चंस की अपेक्षा। मैं उम्मीद करता हूं ये कम समझ में आया होगा। आप लोग कहीं भी, आपको कैसे पता ये कम समझ में आया है? मैं केवल तुम्हें अपना छोटा भाई बहन नहीं मानता, बल्कि मेरे प्यारे दोस्त ये उम्मीद भी करता हूं कि मैं जितने दिन से पढ़ा रहा हूं एक अनुभव है। ईमानदारी से बता दो, नहीं तो क्या सच में मैं गलत कह रहा हूं? क्या सच में ये बहुत से लोग आप में से ऐसे नहीं है जिनको समझ में ही नहीं आया? मेरे भाई, एक होता है पढ़ाना और पढ़ लेना, एक होता है इसके दिमाग में भी यहां पे खड़े होके पढ़ाते हुए ये चलना कि सामने जो बैठे हैं, चाहे वो बैठे हुए भी नहीं दिख रहे, अपने घर बैठ के पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं असली गुरु तब हूं जब मुझे ये पता रहे कि यार ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं इनको एक बार में समझ में। बहुत लोगों को नहीं आएगा, सबकी बात नहीं कर रहा,
ईमानदारी से नहीं बता देना। देखो क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन ये था गुड्डा, बहुत बेसिकली चीजों को इससे समझते हैं। एक आदमी है, मानकर चलो ये वो आदमी है, इसके फोटो पर मत जाना, कभी कहो कि भैया कितना प्यारा इसे रब ने बनाया, जी करे देखदार हूं, तो इस पे मत जाना, है ना। ये कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते, एक महिला ने कहा, तो ये महिला हो गई, इस आदमी की ओर इशारा कर रही है, कह रही है कि उसका भाई, यानी इस आदमी का जो भाई है, इस आदमी का भाई अर्थात ये प्लस इसके बराबर वाला, इस आदमी का भाई अर्थात ये प्लस इसके बराबर वाला। ध्यान से देखना, इस आदमी का भाई ये प्लस इसकी बात कर रही है, ये जो है, ये जो है, ये वाला कह रही है, ये मेरी मां की इकलौती बेटी, तो इसकी मां कौन है, इसकी मां इससे एक पीढ़ी ऊपर हो गई, मां की इकलौती बेटी कौन हुई, ये स्वयं हुई, इसकी मां की इकलौती बेटी, मां की इकलौती बेटी ये स्वयं हो गई, के पति यानी इसके स्वयं के पति ये हो गए, स्वयं के पति के बेटे, पति का बेटा अपना भी तो बेटा होगा है भाई, इसके पति का बेटा इसका भी तो बेटा है, पति के बेटे का पिता, पति के बेटे का पिता अर्थात स्वयं पति। तो ये जो प्लस है इस वाले प्लस के साथ कॉमन है, ये एक ही बात है, और ये वाला गुड्डा इसके बराबर में मौजूद है। तो मैंने कहा खत्म, सवाल नहीं तो कहा था महिला के पति का आदमी से क्या संबंध है, ये महिला का पति है, इस आदमी से क्या संबंध है, भाई भाई का संबंध है, भाई का संबंध है। बात समझ में आ गई, तो मेरे प्यारे दोस्त सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी। मेहनत इसी लेवल से करनी है, मजबूती से, जुनून के साथ, बोझ समझना ही नहीं है, मस्ती के साथ पढ़ना है कि पता ही नहीं चले हम कब सीख गए। गुड्डा मैं आपको उस कैटेगरी में देखना चाहता हूं जिसके सिलेक्शन के बाद ये दुनिया ये कहे कि यार ये लग गया है, ये लग गया, ये पढ़ता तो था ही नहीं, मतलब दिखावा नहीं करना है, पढ़ रहे हैं ये नहीं है जा रहे हैं तो देख बैग टंग रो मेरी कमर पे मैं जा रहा हूं, ये ना है कि देख संदीप भैया की क्लास पढ़ रहा हूं, है ना, दुनिया नहीं भाई, दुनिया को पता उस दिन चल जाएगा जिस दिन मेरे शेर का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि अगर मेहनत सच्ची है तो सफलता बेशक एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ध्यान रखना, तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़कर शिकार नहीं किए जाते और कुत्ते भौंकते हैं जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, पर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर क्या होगा देखेंगे ध्यान से। इस प्रश्न का आंसर ध्यान से देखेंगे क्या हो सकता है। सबके सामने ये रहा क्वेश्चन, कह रहे राम की ओर, ध्यान से सुनेंगे, राम की ओर इशारा करते हुए श्याम ने कहा, मैंने कहा कि ये श्याम है और ये श्याम कह रहा है इस राम की ओर इशारा करते हुए, उसके पिता, ध्यान से दो बातें देखना कि कह कौन रहा है और इशारा किसकी ओर हो रहा है। उसके पिता यानी राम की ओर इशारा कर रहा है, श्याम कह रहा है, तो इसका मतलब राम के लिए कह रहा है कि उसके पिता, तो ये राम से ऊपर प्लस हो गया। श्याम ने कहा उसके पिता यानी ये प्लस, मेरे पिता के पिता, श्याम कह रहा है मेरे पिता के पिता यानी कि दादा की पुत्री, दादा की पुत्री यानी पापा की बहन अर्थात बुआ के पति, बुआ के पति हैं, बुआ के पति अर्थात ये प्लस बुआ के पति हैं। सवाल तो ओवर हो गया, सवाल तो खत्म हो गया। क्या बोला, श्याम के पिता का राम की मां से क्या संबंध है, श्याम के पिता का राम की मां से क्या संबंध है। ये श्याम के पिता हैं प्लस ये राम की मां है, ये राम की मां है, तो श्याम के पिता अर्थात ये प्लस राम के पिता के भाई होंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पोल नहीं लगाया भाई इस क्वेश्चन का, ए मेरे शेर।
भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर देना। जितने साथियों ने लाइक का बटन नहीं दबाया एक बार लाइक कर देना। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। सभी प्यारे साथियों से यह अनुरोध है। तो मैं ऐसा तो ना लगा कि जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो खाते में तो रुपया कट जाएंगे नहीं कटेंगे यार, नहीं कटेंगे। देखो ध्यान से, इस प्रश्न का आंसर बताओ। सवाल बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत आराम से होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। रीता ने एक महिला से कहा, रीता ने एक महिला से कहा, ये रीता हो गई और ये रीता इस महिला से कह रही है, मेरे पिता, रीता कह रही है मेरे पिता, यानी रीता से एक पीढ़ी ऊपर ये रीता के पिता हैं। कह रही है मेरे पिता आपके पुत्र पवन, यानी इसके एक बेटा है जिसका नाम है पवन, आपके पुत्र पवन के दादा हैं। तो पवन का दादा कौन होगा? पवन का दादा होगा कि पवन की जो मां है उसका कोई ना कोई पति होगा और उस पति का यानी पवन का पिता, और उसका पिता पवन का दादा होगा। सवाल कह रहा है कि आपके पुत्र पवन के दादा हैं। कौन? मेरे पिता। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि रीता कौन है? इसकी, ध्यान सुनना, रीता के पिता जो हैं ये वाले हैं दादा, और ये रीता के पिता है। तो रीता पवन के पापा की बहन है। रीता पवन के पापा की बहन है। रीता पवन के पापा की बहन है। कह रहा है पवन रीता से कैसे संबंधित है? भैया रीता के भैया को लड़का है यो, है भाई, रीता के भैया को लड़का ही तो है। और रीता के भैया को लड़का कौन है? रीता के भैया को लड़का कौन है? रीता के भैया को लड़का रीता को भतीजो होएगो, भतीजो। अब तुम लोग कहो भैया इंग्लिश में नेफ्यू दो आ गए, तो गुड्डा या भतीजा भांजा, ऐसे केस में मुझे एग्जैक्ट वैल्यू के साथ चले जाना है, तो मैं भतीजे पर टिक लगाऊंगा। बात सबको यहां तक समझ में आई है? कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बता दो। ऐसे कितने साथी हैं जो पहली बार मुझसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं? वो जरूर एक बार थम्स अप करना जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं कि यार भैया हमने आपसे पहले कभी नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ रहे हैं, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं पहुंच चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं पहुंच चुका हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए गीता ने कहा, ध्यान से देखिएगा, गीता ने कहा। यार बहुत लोग हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं भाई, वाह बहुत बढ़िया, समझ में तो आ रहा है। चलो तुमने पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए थम्स अप भेज दिया, समझ में आ रहा है इसलिए दिल फेंक दो, एक बार दिल भेज दो अगर समझ में आ रहा है तो, कि हां जी समझ में आ रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए गीता ने कहा, यह मेरे पिता के पुत्र का इकलौता पुत्र है। जरा गौर से सुनिएगा, मेरे पिता, मान के चलो कि मैं गीता हूं, मैं गीता हूं, मैं गीता हूं, मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र यानी मेरा भाई का इकलौता पुत्र है। मेरे भाई का इकलौता पुत्र गुड्डा, मेरे भाई का इकलौता पुत्र, भैया का पुत्र मेरा भतीजा होगा, भतीजा होगा। और अगर वो मेरा भतीजा है तो मैं उसकी बुआ हूं, मैं उसकी बुआ हूं। सवाल करे गीता का उस लड़के से क्या संबंध है? गीता उसकी बुआ है, गीता उसकी बुआ है। करेक्ट जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। सबको बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही सुंदर, लाजवाब। नेक्स्ट अगला सवाल। ये अब यहां पर आप लोग एक हेडिंग शुरू कर रहे होंगे, समीकरण पर आधारित प्रश्न एक बार कॉपी में लिखेंगे। आज इन्हें भी कंप्लीट करा के ही जाऊंगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। समीकरण वाले क्वेश्चनों को आज हम कंप्लीट, मतलब आज ब्लड रिलेशन इतना कंप्लीट हो जाएगा कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछूं कंफ्यूज हो जाएगा। ध्यान रखना, जिसने कल की क्लास कर ली और आज की क्लास कर ली उसका ब्लड रिलेशन ओके है, कोई दिक्कत टेंशन नहीं है फिर, ठीक है। तो समीकरण वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो इस प्रश्न को ध्यान से देखो, बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। पहला
यहां पर एक माइंड में तुरंत प्रॉब्लम बन गई होगी, भैया जी यहां पर आपने STRP ये चीजें दे रखी है और ऊपर तो ऐसा नहीं था, ऊपर तो KL यही सब चल रहा था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर लेटर कुछ है यहां पर लेटर कुछ है? मैंने कहा भाई मेरे, आपको लेटर तो देखने ही नहीं है, आपको लेटर नहीं देखने, आपको केवल यह देखना है, आपको केवल यह देखना है मेरे भाई कि चिन्ह क्या है, चिन्ह का अर्थ आपको समझना है। देखो ध्यान से, पोल लगाओ ना भाई। सवाल करा $, डॉलर कहां है? ये रहा। $L का अर्थ है KL की पत्नी है। ध्यान से देखना, डॉलर $L KL की पत्नी है। डॉलर से पहले आने वाला K बाद में आने वाले की पत्नी है, तो इसका मतलब क्या है कि डॉलर से पहले आने वाला S बाद में आने वाले T की पत्नी होगी। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि जो S है वो पत्नी है T की, S पत्नी है T की, तो T पति होगा S का। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ। फिर कह रहा है T%R, ऐसे इस चैन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। बोला T%R, परसेंट कहां? ये रहा K%L, बोल रहा है KL का पिता है, तो इसका मतलब K%L में KL का पिता है, तो T%R में TR का पिता है। TR का पिता है तो T प्लस है, यहां पर R लिख दिया जाएगा। इसने बोला कि R@P, मैंने कहा K@L का अर्थ है KL का पति है, तो R P का पति है। R पति है तो प्लस हो गया, P का पति है तो P कौन है? इसकी पत्नी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा SP से कैसे संबंधित है, SP से कैसे संबंधित है, तो ये जो S है ये कौन है? P की, बस ये बात बतानी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि P का पति R है और R की माता S है। मेरे पति की मां कौन है? मेरे पति की मां मेरी सास होगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये 90%, यार पीठ अपनी थपथपाऊंगा, इस लायक आज तुम हो कि 90% करेक्ट जवाब बन रहे हैं। यार दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, लाजवाब मेरे भाई, लाजवाब। 90% प्यारे साथियों के करेक्ट जवाबें, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और जो 10% गलत करके बैठे गए भाई, इस बार 90% से ज्यादा का आंकड़ा मुझे चाहिए क्लास में। ये चुनौतियां आपको अपने आप स्वीकार करनी है कि यार पिछला गलत हुआ है, अगला गलत नहीं होने दूंगा। ये किसी और से नहीं, खुद से वादा करना है, दिन प्रतिदिन सीखना है। क्योंकि किसी ने कहा है कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। और आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, पुरस्कार बन जाता है। देखो मैंने कहा A*B, आप लोग कहेंगे कि Y*Z का अर्थ है Y Z की बहन है, तो A B की बहन होगी। A बहन है तो माइनस हो गई, A B की बहन है तो ये B हो गया। कह रहा है $C, तो Y$Z का अर्थ है Y Z का पुत्र है, तो B C का पुत्र होगा। B पुत्र है तो प्लस हो गया, C का पुत्र है ये C हो गया। और C-D, Y-Z का अर्थ है Y Z की माता है, तो C D की माता है। C माता है तो माइनस हो गई, D की माता है तो D को यहां ले आओ। D*E, तो स्टार Y*Z, YZ की बहन है तो D E की बहन है, D बहन है तो माइनस E की बहन है, E को यहां पर लिख देंगे। और E%F, तो Y%Z, YZ का पति है तो EF का पति है। E पति है तो प्लस हो गया, F का पति है तो F इसकी पत्नी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। खत्म हो गया सवाल। हां थोड़ा सा बड़ा था ये सवाल, टाइम लगा होगा, लेकिन दिक्कत नहीं है। A का F से रिलेशन पूछ रहा है, ये जो A है ये कौन लगेगा? F का।
तो मैंने कहा ये एफ का पति है ई और ई की ये बहन है। पति की बहन को ननद कहा जाता है। पति की बहन को मेरे प्यारे गुड्डा क्या ननद कहेंगे? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस बार यार 57% ही रह गए, 27% साली आंसर बता रहे हैं। बेटा विश्व रिकॉर्ड को ध्यान तो रखिए करो तुम। कभी कभी मुझे ऐसा लगे कि कुछ लोग इतने होशियार हो गए पढ़ते पढ़ते, कभी कभी मुझे ये लगे यार इतना तगड़ो मास्टर हूं मैं कि ये अलग ही लेवल पे जा चुके हैं। भाई ऐसे क्यों करे करो तुम लोग? बेटा कभी ना कभी तो तुम मेरे सामने आओगे, तुम्हें वाह हिसाब से धूचंगों में कभी ना कभी तो आओगे तुम मेरे सामने, जब कहोगे भैया वाम बैच में पढ़े करे हो। लेकिन तुम चालाकों ही ना कहोगे मैं गलत करे करे हो, क्योंकि तुम्हें तो पूरी हवा बनानी है मेरी नजर में। भाई ढंग से किया करो, इसे गलती मत किया करो, गलती मत किया करो यार। बताओ इसका आंसर क्या है? मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे, इसका आंसर क्या है? सवाल को गुड्डा ध्यान पूर्वक समझेंगे। क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है P प्लस क्यू, तो A प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो P क्यू का पिता होगा। P पिता है तो प्लस हो जाएगा Q का पिता, यहां पर ये Q हो गया। मैंने कहा P क्यू का पिता है। कह रहे Q परसेंट आर, A परसेंट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो Q आर का भाई है। Q भाई है तो प्लस हो गया, R का भाई है ये R हो गया। R परसेंट S, तो A परसेंट बी ए बी का भाई है, R S का भाई होगा। R भाई है तो प्लस हो गया, S का भाई है। कह रहा है S हैज T, A हैज B का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो S T की पुत्री है। S माइनस हो गई। T की पुत्री कब बनेगी? जब 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 P और T की शादी 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 करा दूंगा और P पति है, T इसकी पत्नी हो जाएगी। हमसे इसने बोला T माइनस यू, A माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए बी की माता है तो टी यू की माता है, टी माता है माइनस यू को यहां पर लिख दो। मेरे प्यारे दोस्त क्यू का यू से क्या संबंध है? ये जो क्यू है ये कौन है? यू का, तो ये इसका सीधा भाई हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितने लोगों का सही है? 69% लोगों का इस बार करेक्ट जवाब है। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। यहां तक बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? भैया आज एक भाई मिला बहुत दिन बाद, बोला तुम बिल्कुल बदल गए हो बिल्कुल बदल गए हो। तुमसे बोला मेरे दोस्त अभी और बदलोगे, अभी और बदलोगे। याद करो तुम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो दिन में शीशे के सामने 4-5 बार जाते थे और ऐसे हीरो ये सारी चीजें, यार होता है, हम भी ऐसे ही थे। लेकिन एक समय आता है, सप्ताह सप्ताह गुजर जाता है, शीशे को देखता तक नहीं है इंसान। आप में से बहुत साथी होंगे ऐसे, बहुत साथी होंगे जिनको पहले अलग लेवल के शौक थे, वो शौक धीरे धीरे खत्म होते चले गए। आज हम खुद खुश रहें या ना रहें, घर वाले खुश रहने चाहिए, बस इतनी ही उम्मीद करते, इतनी दुआ करते। वो कहते हैं ना कि शौक कैसे भी थे मैंने साइड में रख दिए, शौक कैसे भी थे मैंने साइड में रख दिए, क्योंकि यहां पर मुद्दा हमारे चाहने वालों का था। और क्या कहते हो कि हम बहुत बदल चुके हैं? मेरे दोस्त यहां पर सवाल घर की जिम्मेदारी का था, तो वो वाला मुद्दा है यहां पर। आप में से मैक्सिमम लोग वैसे ही हैं। इस प्रश्न का आंसर भाई सबका आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर। G@H, कह रहे G@H। मैंने कहा J@K का अर्थ है जे के का पति है, तो GH का पति होगा। G पति है तो प्लस हो गया, GH का पति है तो H इसकी पत्नी हो जाएगी।
एच डॉलर एन। जे डॉलर के का अर्थ है जे के माता या पिता है, यानी मां भी हो सकती है पिता भी हो सकते हैं। तो ये कह रहा है एच एन का माता या पिता है, तो मां ही बनेगी। एन यहां पर लिख देंगे क्योंकि वो माइनस है। एन हैज के, जे हैज के का अर्थ है जे के का भाई है, तो एन के का भाई होगा। एन भाई है तो प्लस के का भाई होगा, के को यहां लिखूंगा। बोला के परसेंट वाई, जे परसेंट के, जे के की पत्नी है तो के वाई की पत्नी होगी। के पत्नी है तो सीधा डबल लाइन का रिलेशन, तो वाई इसका पति हो जाएगा। सवाल का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है कि जे का वाई, जी का वाई से क्या रिश्ता है। ये जो जी है ये कौन है वाई की, ये जो जी है ये कौन है वाई की। तो मैंने कहा वाई की बेटी कौन है के, वाई की बेटी कौन है के, सॉरी पत्नी, माफी चाहूंगा। वाई की पत्नी के और के का पिता जी। पत्नी का पिता होता है ससुर, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ बढ़ो गुड्डा, बी ऑप्शन 92% का करेक्ट है। इसके आंसर पर आ जाओ जल्दी से। इस प्रश्न के आंसर पर बढ़ेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है P माइनस क्यू, कह रहा है A माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो P क्यू की माता होगी। P माता है तो माइनस हो गई, Q की माता होगी तो Q को यहां लिखूंगा। और Q परसेंट आर, A परसेंट बी का अर्थ है ए बी का भाई है तो Q आर का भाई है। Q भाई है तो प्लस हो गया, R का भाई है तो ये R हो गया। R एंड S, A एंड B का अर्थ है ए बी का पुत्र है तो R S का पुत्र है। R पुत्र है तो प्लस S का पुत्र है। देखो तो P और S की शादी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों का पुत्र हो जाएगा। और S प्लस टी, A प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है तो एस टी का पिता है, तो टी को यहां लिख दो, एस टी का पिता है। और सवाल ने हमसे बड़ी सीधी सी बात पूछी है कि P का T से क्या रिश्ता है। टी के भाई आर की मां है, और मेरे भाई की मां कौन है। मेरे भाई की मां मेरी भी मां है, मेरे भाई की मां मेरी भी मां है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और चीज मेरे प्यारे साथी, गुड्डा आज तो नहीं, कल तक का वेट करवाऊंगा आप लोगों से, क्योंकि अभी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। वो जैसे ही और भी बेहतर तरीके से बन पाएगा तो कल गुड्डा, कल की जो क्लास होगी ना उसमें रीजनिंग से रिलेटेड, आप लोगों को पता है कि रीजनिंग अगर आपकी बढ़िया हो गई तो आप लोगों का सिलेक्शन आधा तो पक्का है। 55 क्वेश्चन 110 नंबर के, 110 नंबर अपने आप में बड़ा खेल है। तो मेरे प्यारे गुड्डा कल मैं आप लोगों को मतलब रीजनिंग के क्षेत्र में स्पेशल रीजनिंग की बात कर रहा हूं, कल मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ एक खुशखबरी जरूर दूंगा, एक खुशखबरी। अब ये मत कहना भैया अभी दे दो इस खुशखबरी को, थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा आप लोगों को। कल एक खुशखबरी जरूर दूंगा, कल की क्लास में खुशखबरी आप लोगों तक जरूर पहुंचेगी, ठीक है ना सभी प्यारे दोस्त। कल तक का इंतजार। आज भी बता देता, मतलब मेरी ऐसी आदत नहीं है कि बिना बात सस्पेंस बनाऊं ये सारी चीज, लेकिन अभी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूं इस चीज को लेकर। थोड़ा अपने मतलब माइंड में ही बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव रहते हैं, कई बार यार ऐसे कर लें वैसे कर लें तो ज्यादा बढ़िया कैसे मतलब बच्चे को ज्यादा, मतलब यह है कि बच्चे को मतलब मैक्सिमम स्कोर तक कैसे पहुंचाया जाए, बस इतनी सी कहानी। उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन बेस्ट क्या हो सकता है। तो कल एक खुशखबरी रहेगी। मिक्स प्रैक्टिस सेट या टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट जैसा कुछ नहीं है, ये तो अभी चल रहा है जैसे भी चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, बेहतर कुछ अलग खास होने वाला है, वो आप एज्यूम कर लेना कि क्या होने वाला है। कल मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दूंगा और ईमानदारी से कह रहा हूं आपका दिल खुश हो जाएगा। बताओ इसका आंसर क्या है, ध्यान से सुनेंगे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। लगा दो भैया पोल को, प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से क्या है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि G परसेंट H, A परसेंट B का अर्थ है A B की मां है तो G H की मां होगी। G मां है तो माइनस हो गई, H की मां हो जाएगी। H डॉलर I, A डॉलर B का अर्थ है A B की पत्नी है तो H I की पत्नी होगी। H पत्नी है तो माइनस हो गई, I की पत्नी है तो I इसका पति हो जाएगा।
आई हैज जे, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है तो आई जे का भाई होगा, आई भाई है तो प्लस जे का भाई होगा, और जे एट द रेट के, तो ए एट द रेट बी ए बी का पुत्र है तो जे के का पुत्र होगा, जे पुत्र है तो प्लस हो गया, के का पुत्र है तो यहां पर के आ गया। क्वेश्चन ओवर हो चुका है। डायग्राम आपने भी सेम बनाया होगा। सवाल कह रहा है एच के से कैसे संबंधित है। ये जो एच है तो आई का बेटा के का बेटा आई है और आई की पत्नी एच है। हमारे बेटा की पत्नी कौन होगी? हमारी बेटा की पत्नी, बेटा की पत्नी हमारी बहू होगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। और अब सवाल बदल चुका है। ये आपको परेशान करते हैं कई बार। यहां क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव लेके आया है। यहां पर आप लोग एक थोड़ा सा डिफरेंट चीजों को देख रहे होंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमको एक समीकरण दिया था मेरे भाई, हमको एक समीकरण दिया था और उस समीकरण के आधार पर हमसे पूछ रहा था क्या है। अब हमको ये समीकरण जो अब तक ऊपर क्वेश्चन दे रखे थे वो नीचे ऑप्शन में दे दिए हैं, वो समीकरण नीचे ऑप्शन में दे दिए हैं। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। करेक्ट कौन सा समीकरण बताएगा कि एस टी की भतीजी है। अब मुझे ये अलग अलग समीकरण सॉल्व करने, तो रुक जाओ एक बार, कमेंट रोक सकते हो, थोड़ी सी बात को ध्यान से सुन लो, फिर जो चाहो कमेंट कर लेना। थोड़ा सा ध्यान से सुन लो बेटा। मैं इसके बाद 18 क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दूंगा। एक भाई कह रहे हैं गलत हो गया है, हो सकता है हो गया हो, मैं एक बार अभी इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस कर दूंगा, तो ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों को एक बहुत तगड़ी हिंट दी, ध्यानपूर्वक सुनो। कह रहा है एस टी की भतीजी है। मेरे प्यारे साथी क्या इस बात से एग्री करते हो? ऐसे ना, अगर मैं इस बात को नहीं बताऊंगा तो आप पहले पहला ऑप्शन चेक करोगे, फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरा, सब ऑप्शन अलग अलग चेक करने पड़ेंगे। लेकिन एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप एक दो ऑप्शन को देखते ही गलत कर सकते हैं, कभी कभी तो 3 को भी गलत कर सकते हैं। मुझे यह बताओ, अगर एस टी की भतीजी है तो जल्दी से बताना थम्स अप करके। अगर एस टी की भतीजी है तो क्या यह कह सकता हूं कि एस एक लड़की है या एस एक महिला है, एस एक फीमेल है? बताओ, बस इतनी सी बात तो मैं बता रहा हूं। मैंने कहा एस टी की भतीजी है तो एस माइनस होगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। मेरे भाई जब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर एस के बाद अगर कोई ऐसा जेंडर है जो पुरुष को रिप्रेजेंट करता है उसे गलत कर दो ना। जैसे इसने बोला यहां एस के बाद माइनस है, कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, इसका मतलब एस के की बहन होगी, तो यह बन सकता है क्योंकि एस बहन है। लेकिन यहां कह रहा है एस प्लस एम, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो मेरे गुड्डा जब इनको तुम सॉल्व करोगे एस प्लस एम को, तो इसका मतलब तो यह बनेगा ना एस एम का भाई है। और सोचो, अगर एस भाई बन गया तो क्या एस कभी भी भतीजी बन पाएगा जीवन में भी? अगर एस भाई बन गया तो क्या जिंदगी में भतीजी बन पाएगा? यस नो में जवाब दो। नहीं बन पाएगा। भतीजा तो बन सकता है पर भतीजी नहीं बन पाएगा, तो यह गलत है। मैंने कहा कि यहां पर एस के बाद गुणा है, कह रहा है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एस एम का पिता होगा, और एस पिता हो गया तो कभी भी भतीजी नहीं बन सकता। तो 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, ए और डी 2 ही बचे। ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ आया होगा। मैंने कहा देखो टी प्लस एम, इसे सॉल्व करते हैं। टी प्लस एम तो ए प्लस बी, ए बी का भाई है तो टी एम का भाई है, टी भाई है तो प्लस हो गया, एम का भाई है, एम यहां आ गया, एम गुणा एस, ए गुणा बी, ए बी का पिता है, एम एस का पिता हो जाएगा, एम पिता है प्लस एस यहां पर आएगा, एस माइनस के, ए माइनस बी, ए बी की बहन है तो एस के की बहन है, एस बहन है तो माइनस के की बहन है। कह रहा है एस टी की भतीजी है, टी के भाई एम की बेटी है, और भाई की बेटी कौन होती है? मेरे भाई की बेटी मेरी भतीजी ही होगी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। मैं एक बार 18 क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूंगा। एक भाई बहुत देर से परेशान है, मैंने कह भी दई कि मैं करवाऊंगा भी 18वें क्वेश्चन या के बाद, फिर भी ना मानो, फिर भी मान नहीं रहे हो मेरे शेर। वाह बहुत बढ़िया, बहुत आगे जावे वो।
जहां भी जावे हो ना आगे ही जावे हो मेरे शेर। वाह बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, रे थोड़ा सा धैर्य रख ले करो, जब यूं कह दई कि भाई करवाऊंगा तो तुम्हें यूं ना है कि शांति सी रख लो है। देखो ध्यान से, सवाल ने कहा था पहले P प्लस Q, तो A प्लस बी ए बी का पिता है तो P Q का पिता हो गया, ठीक है। Q परसेंट R, A परसेंट बी ए बी का भाई है तो Q R का भाई है, Q R का भाई हो गया। R परसेंट S, A परसेंट बी ए बी का भाई तो R S का भाई, R प्लस हो गया S का भाई हो गया। S हैज T, A हैज बी ए बी की पुत्री है तो S T की पुत्री होगी, S T की पुत्री हो गई, सीधी सी बात है, ये दोनों पति पत्नी हो गई। T माइनस यू, A माइनस बी ए बी की माता है तो T U की माता हो गई। कह रहा है Q का U से क्या रिश्ता है, Q U का भाई, क्या यार सही तो है। और मतलब ये तो सही है, उसके बावजूद ना रुक रहा मेरा चीता। अगर यू मान के चलो गलत है जाता हो, ये जीन ना देता भाई, ये ना जीने देता आज है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो क्या कह रहा है, देखो इस प्रश्न का आंसर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है P को Q की दादी, P को Q की दादी दर्शाता है। कौन सा समीकरण है जो P को Q की दादी दर्शाता है, बताओ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, मात्र 1 मिनट का समय दे रहा हूं। P को Q की दादी कौन दर्शाता है, जल्दी से बता दो। जल्दी से बोलो मेरे प्यारे दोस्त, शानदार तरीके से। P को Q की दादी, तो यहां पर क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथी, ध्यान से सुनेंगे कि यहां पर ये क्या कह रहा है। सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा P को Q की दादी तो P महिला होनी चाहिए। अगर उसने कहा कि P को Q की दादी तो P महिला होनी चाहिए, P महिला होनी चाहिए तो P के बाद जेंडर महिला वाला होना चाहिए। कह रहा है P गुणा Q, तो A गुणा B का अर्थ है A B का पिता है, तो P Q का पिता बन जाएगा। और P पिता बन जाएगा तो कभी भी दादी नहीं बन सकता, ये गलत है। यानी P के बाद जहां गुणा है वो सब गलत है। P के बाद यहां गुणा थी, P के बाद यहां गुणा है, P के बाद यहां गुणा है, गलत गलत गलत। रे एग्जामिनर महोदय कुछ आंसर भी पूछ रहे हो, ये तीनों गलत है। मेरे प्यारे गुड्डा बात समझ में आ गई। मेरे सभी प्यारे भाई बहन ध्यान से सुनना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे बहुत शानदार तरीके से। भैया मुझे केवल पापा की उम्मीद दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ नहीं। गुड्डा अगर तुम इस चीज पर रहे कि पिता की उम्मीद दिखाई दे रही है, उनके ढलते हुए उम्र के बारे में आप सोच रहे हैं, तो यार जिंदगी में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि मां की उम्मीद पिता का विश्वास देखना है हमें, मां की उम्मीद पिता का विश्वास देखना है हमें, हमें कमाने का हुनर देखना है। दोबारा से सुनेंगे, मां की उम्मीद पिता का विश्वास देखना है हमें, मां की उम्मीद पिता का विश्वास देखना है हमें। अभी तो कमाने का हुनर भी देखना है हमें। वो और बच्चे होते होंगे जो मोहब्बत देखते हैं, हम जिम्मेदार हैं, अपना घर भी देखना है हमें, अपना घर भी देखना है हमें। तो मेरे प्यारे गुड्डा अपने घर के बारे में ही सोचना है, अपनी परिस्थितियों के बारे में, कि उनको आप ही इस दलदल से बाहर निकाल सकते हो। इस दलदल से बाहर दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि यार आदमी का चेहरा बिगड़ जाता है। होता है ना कि दिन रात तो शीशे के सामने एक उम्र होती है, हम खड़े रहते हैं, फिर कई सप्ताह तक मतलब हमें फुर्सत नहीं मिलती कि हम उस शीशे के सामने जाएं और अपना चेहरा देख लें। मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं ना कि कैसे कर लूं अपने शौक पूरे, कैसे कर लूं अपने शौक पूरे जब हमारे अपनों को हमसे उम्मीद हो, कैसे कर लूं अपने शौक पूरे जब हमारे अपनों को हमसे उम्मीद हो। और जिंदगी बिगाड़ देती है अच्छा चेहरा
चाहे वो चेहरा कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी खूबसूरत हो। जिंदगी में यार बहुत अलग अलग चीजें बनती हैं, बहुत अलग अलग चीजें बनती हैं, लेकिन आपकी मेहनत से आप उसको निश्चित रूप से वो फल मिलेगा। आपकी मेहनत मेरे प्यारे गुड्डा आपको सफलता तक लेके जाएगी। बाकी आज की क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। ये विश्वास करता हूं कल एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए दूंगा। मेरे प्यारे गुड्डा आप लोगों के लिए जी जान लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस क्लास में बहुत साथी ऐसे हैं कि जब उन्होंने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा होगा ना, तब एक मन में सपना देखा होगा कि मैं सिलेक्शन लूंगा अपने घर में और इस दुनिया के द्वारा जो मुझ पर कलंक लग रहा है उसे मिटा दूंगा। कुछ तो ऐसे होंगे कि फॉर्म के रुपए भी हो सकता है किसी से मांग कर लेके गए हों, घर पे व्यवस्था भी ना हो। सोचा होगा यार कहां से पढ़ूंगा। रीजनिंग के बहुत टीचर आपने देखे होंगे, बहुत सारे चैनल देखे होंगे, फिर आपने एक उम्मीद जताई कि यार रीजनिंग के लिए संदीप भैया को सिलेक्ट कर लेता हूं, आरडब्ल्यू से पढ़ लेता हूं। बस इतना ही बहुत है मेरे लिए, इतना ही बहुत है। मैं आपके इस विश्वास को अगर तोड़ दूं तो लानत है मेरी जिंदगी पर, फिर मेरे पढ़ाने का कोई लाभ थोड़ा ही है यार। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि घर में जब एक बच्चा फॉर्म भरता है तो केवल वो एक फॉर्म नहीं भरा जाता है, केवल इस बच्चे के लिए उस बच्चे की परीक्षा नहीं होती है। उस घर में बेबसी, लाचारी, ताने, रिश्तेदारों के ताने, कर्ज, पापा की फटी हुई एड़ियां, बैंक का बकाया हुआ कर्जा, मां की उम्मीद, छोटे भाई बहनों के सपने, बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत कुछ निर्भर करता है। जान लगानी है गुड्डा आपको और मुझे मिलकर। आप मेरे साथ और मैं आपके साथ मेहनत करूंगा तो ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। बस इसलिए कि यार रीजनिंग का अलग ही हिसाब है। रीजनिंग अगर आपकी बेहतर हो गई तो ये रीजनिंग आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन दिला देगी। ये मैं उम्मीद करता हूं कि 110 नंबर की रीजनिंग ही रीजनिंग है, केवल 110 नंबर की रीजनिंग ही रीजनिंग है। अब देख लो आप लोग, आपको लगता है, कई बार ऐसे लगता होगा कि यार संदीप भैया ज्यादा चीख चीख के पढ़ाते हैं, जुनून के साथ पढ़ाते हैं, मतलब कानों में दर्द हो जाता है। ऐसे भी कमेंट आती है बच्चों की, भैया आप चिल्लाते ज्यादा हैं, हमारे कानों में दर्द हो जाता है। गुड्डा चिल्लाते नहीं है, आपके कानों में दर्द तो बाद में होता है, पहले मेरे गले में दर्द होता है, मुझे भी दिक्कत है। लेकिन जब मैं क्लास में आपके सामने आता हूं तो सच में मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, क्योंकि मैं सामने स्टूडेंट नहीं देखता। मुझे बस इतना लगता है कि मेरे भाई बहन बैठे, ये वो बच्चे बैठे जो 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 हर तीसरे व्यक्ति का ताना झेल रहे हैं आज की तारीख में। कोई भी ऐरा गहरा जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, इनसे एक सेकंड में कह के चला जाता है तू कुछ नहीं करेगा अपने जीवन में। मुझे पता है, मुझे पता है एक एक दिन तुम्हारे लिए कितना भारी है, सफलता तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। तुम्हारे लिए ही नहीं, मम्मी पापा के लिए भी। तुम जब लाइब्रेरी चले जाते हो तो आस पड़ोस के लोग उन्हें जीने थोड़े ही देते, ताने मारते, कब तक पढ़ाएगा, कब तक पढ़ाएगी, क्या ही कर लेगा ये। और वो आंखें झुकाकर बस इस उम्मीद के साथ कि इन सबको एक दिन हम जवाब नहीं देंगे, वक्त जवाब देगा। वो वक्त क्या है, क्या है वो वक्त? वो वक्त कुछ और नहीं है, वो वक्त है बस उस दिन का इंतजार जिस दिन इंटरनेट पर एक पीडीएफ आएगी जिसे रिजल्ट कहते हैं और उसमें आपका रोल नंबर होगा। बस वो उम्मीद है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी मेहनत पर घर की सारी स्थिति परिस्थिति सब डिपेंड करती है, अब आपके हाथ में है। कल मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।